कलम की खनक फाउंडेशन के अंतर्गत आओ सुनाए एक कहानी के संदर्भ में मैं डॉक्टर श्वेत केतु शर्मा, पूर्व सदस्य हिंदी सलाहकार समिति, भारत सरकार, अपनी स्वरचित एक कहानी धन की कीमत आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। संस्कृत के एक कवि ने कहा है, धनम मनुष्यस्य भवति नित्यम, दानेन नियुक्तम सुजन प्रणीतम, न चौरहार्य न राजहार्य न भातृभाज्यम न भार कार्यम। अर्थात मनुष्य के लिए धन उपयोगी होता है जब वो दान सदुपयोग में लगाया जाए। वो ऐसा धन है जिसे न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है और न भाई बांट सकता है, न बोझ बनता है। इसी आधार पर एक मैं कथानक आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। गांव के बाहर एक झोपड़ी में रामेश्वर अपने बेटे दीपक के साथ रहता था। रामेश्वर बहुत गरीब था, लेकिन ईमानदार और मेहनती था। प्रतिदिन प्रातः खेतों में काम करता था और शाम को 2 वक्त की रोटी लेकर लौटता था। एक दिन खेत जोतते हुए उसे जमीन के नीचे एक ठोस चीज दिखाई, टकरा गई। खोदने पर एक पुराना बर्तन मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। रामेश्वर की आंखें चमक उठीं, लेकिन अगले ही पल वो बर्तन को लेकर सीधा सरपंच के पास पहुंच गया और सरपंच के सामने खुदाई में मिला वर्णन सामने रख दिया और कहने लगा कि सरपंच से बोला कि ये खेत मेरे नहीं मालिक के हैं, ये धन भी उसका होगा। गांव में खलबली मच गई। सरपंच ने शहर के अधिकारियों को बुलाया। उन्होंने पुष्टि की कि जमीन अब सरकारी है और धन सरकारी खजाने में जाएगा। लोगों ने रामेश्वर को मूर्ख कहा, इतना धन मिलते ही तुम अमीर हो जाता। एक पड़ोसी ने ताना मारा। रामेश्वर मुस्कुराया और उसने कहा, मैं गरीब हूँ, लेकिन बेईमानी से अमीर बनना मेरे बेटे को क्या सिखाएगा। वहीं खड़ा एक अधिकारी ये सुन रहा था। उसने सरकार को रिपोर्ट भेजी कि कुछ हफ्तों के बाद रामेश्वर को ईमानदारी के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही बेटी की पढ़ाई के लिए धन के लिए सरकारी मदद भी मिली। रामेश्वर ने धन नहीं चुना, लेकिन उसका मूल्य जरूर समझा। सच्चाई, संस्कार और आत्मसम्मान जो जीवन में सबसे बड़ा खजाना होता है, उससे बढ़ के दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं होती। इस लघु कथा से प्रेरणा मिलती है कि धन जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि उसे सही तरीके से पाना, उसका सही उपयोग करना। इसलिए धन का उपयोग हम ठीक से करें, ईमानदारी से प्राप्त किए हुए धन से बरकत होती है और जीवन में सफलता मिलती है। धन्यवाद।